ये कहानी अशोक की है, तो हम इस कहानी को अशोक के ही संदर्भ में आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम अशोक है और जिस दिन मैं ये कहानी लिख रहा हूँ उस दिन तारीख 2 जुलाई 2024 है। मैं यहाँ आपको मेरे और मेरे दोस्त के साथ 10 साल पहले घटी एक आश्चर्यजनक घटना का सच्चा अनुभव बताने जा रहा हूँ। बात 2014 की है। मैं मुख्य रूप से असम का रहने वाला था। उस समय मैं फ़िलहाल दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता था और दिल्ली में ही रहता था। मैं भगवान में तो विश्वास करता था, पर भूत प्रेत, काला जादू ये सब मेरे लिए बकवास था। मैं इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। कॉलेज में ही मेरा एक दोस्त था, मनोज। हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। एक बार कॉलेज की छुट्टी लगी तो मैंने और मनोज ने कहीं घूमने का प्लान बनाया। काफ़ी सोच विचार के बाद हमने फैसला किया कि हम दोनों असम में मायोंग गांव के पास जो पोबीतोरा राष्ट्रीय अभयारण्य है, वहाँ घूमने जाएंगे। मेरे पास एक कार थी तो हम दोनों निकल पड़े पोबीतोरा राष्ट्रीय अभयारण्य की ओर। 38.85 वर्ग किलोमीटर में फैला पोबीतोरा राष्ट्रीय अभयारण्य मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। हमने यहाँ खूब मज़े किए, अलग अलग प्रकार के जानवर देखे, एक सींग वाला गैंडा भी देखा। वहाँ से वापस निकलते वक्त रात काफ़ी हो गई थी। मुझे रात में कार चलाने की आदत थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पर मुसीबत तो तब बन गई जब मायोंग गांव के पास मौसम में भयानक परिवर्तन आया और बहुत तेज़ आंधी तूफान शुरू हो गया। बादल पूरी ताकत से गरज रहे थे। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी जैसे बादल फट गया हो। इतने भयानक मौसम में कार आगे ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने और मनोज ने फैसला किया कि हम बारिश रुकने तक कहीं रुक जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक चाय की टपरी दिखाई दी। चाय देखकर हम दोनों की जान में जान आई। हम गाड़ी साइड में लगाकर उस टपरी की ओर बढ़ दिए। वहाँ पहुँचकर हमारा मुंह उतर गया, क्योंकि वो टपरी बंद थी। शायद इतनी भयानक बारिश को देखकर वो चाय वाला भी अपने घर चला गया होगा। खैर, अब कुछ किया नहीं जा सकता था, तो हम दोनों वहीं किसी तरह अपने आप को बारिश से बचाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और वो भी हमारे साथ खड़ा हो गया। बारिश और हवा की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आपस में बात करना असंभव था। इसलिए हमने उस अजनबी को देखकर मुस्कुराया और बारिश रुकने का इंतज़ार किया। करीब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद मौसम अब शांत होने लगा था। बारिश भी लगभग रुक सी गई थी। मैंने और मनोज ने अब चलने का फैसला किया। हम अपनी कार में बैठने लगे तो अजनबी हमारे पास आया और हमसे बोला, भाई साहब, आप जिस तरफ जा रहे हैं वहीं कुछ दूरी पर ही मेरा घर है। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? अब इतनी रात को यहाँ से वहाँ तक जाने का कोई साधन मिलना तो मुश्किल है। मैंने और मनोज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस अजनबी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। वो अजनबी कार में बैठ गया। हम आगे बढ़ने लगे। कार में हमारी बातचीत शुरू हुई। उस अजनबी ने अपना नाम रमेश बताया। बातों ही बातों में मैंने मायोंग गांव में लोगों के भूत प्रेत, काला जादू को लेकर विश्वास का मजाक बना दिया। रमेश ने कहा, क्या आप नास्तिक हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं भगवान को मानता हूँ। रमेश ने कहा, जैसे सफ़ेद है तो काला भी है, सच है तो झूठ भी है, ठीक वैसे ही भगवान है तो शैतान भी है। आप भगवान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस कारण आप नकारात्मक ऊर्जाओं के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। मैंने कहा, क्या तुम यहीं रहते हो? तो तुम कुछ ऐसा बता सकते हो कि जिससे मुझे विश्वास हो जाए मायोंग गांव के बारे में जो बातें फैली हुई हैं वो सब सच हैं? इस पर रमेश कुछ नहीं बोला, बस वो अपना सिर नीचे करके मुस्कुरा दिया। खैर, हमारी कार तब तक उस जगह से लगभग 15 किलोमीटर आगे आ चुकी थी। रमेश बोला, बस यहीं रोक दीजिए, यहीं मेरा घर है। मैंने कार ठीक उसके घर के सामने रोक दी। वो कार से उतरा और मेरी खिड़की के पास आया और बोला, आपको जानना है ना मायोंग गाँव में कितना सच है और कितना झूठ? मैं आपको कुछ बताता हूँ, अगर वो सच हुआ तो आप खुद ही विश्वास करने लग जाएंगे। रमेश ने मेरे लिए कुछ भविष्यवाणियाँ की, जैसे कि मेरी शादी भविष्य में रुबीना नाम की एक लड़की से होगी और रुबीना मायोंग गाँव की ही होगी, यानी मायोंग मेरा ससुराल होगा। दक्षिण भारत में चेन्नई में मेरी जॉब लगेगी और मैं वहीं बस जाऊंगा। 15 अक्टूबर 2018 को मेरे पिता ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे और उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाएगी। और आखिर में उसने ऐसी ही कई भविष्यवाणियाँ की और आखिर में उसने बताया कि मेरी 80 साल की उम्र में
एक गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाएगी। मनोज के बारे में उसने बताया कि उसकी नव्या नाम की लड़की से शादी होगी और मनोज उसके साथ लखनऊ में शिफ्ट हो जाएगा। मनोज लखनऊ में ही नौकरी करने लगेगा। 20 सितंबर 2020 को मनोज के साथ एक ऐसा हादसा होगा जो उसकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगा। आज से 10 साल बाद अचानक उसकी माँ बीमार हो जाएगी और अस्पताल में ले जाने पर पता चलेगा कि उसकी माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसकी माँ की मौत कैंसर की वजह से हो जाएगी। 75 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में मनोज की मौत हो जाएगी। कार मनोज नहीं चला रहा होगा और कोई और चला रहा होगा और एक ट्रक से उनकी टक्कर हो जाएगी, जिससे इस दुर्घटना में कोई नहीं बचेगा। मैंने और मनोज ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चले गए। मेरा घर वहाँ से अभी भी 150 किलोमीटर दूर था। हम कार से रमेश के बारे में बातें कर रहे थे। हमें उसकी बातें बिल्कुल बकवास लगी। हमें लगा वो तुक्का लगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तो सोच रखा था मैं तो नोएडा में जॉब करूँगा। मनोज अपनी गर्लफ्रेंड आयशा से शादी करेगा। अब आज 10 साल बीत गए। उस रमेश ने जो कुछ भी बताया था वो सब सच हुआ। मेरी शादी रुबीना नाम की लड़की से हुई। मुझे कॉलेज में ही मिली थी वो। फिर प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। शादी के वक्त मुझे ये पता नहीं चला कि वो मायोंग गांव की है, वो तो मुझे बाद में पता चला। मैंने जॉब के लिए नोएडा में अप्लाई किया था। जॉब तो लग गई, पर मेरे बॉस ने मुझे कंपनी की नई ब्रांच में भेज दिया। वो ब्रांच दक्षिण भारत के चेन्नई में थी। मैं इतनी अच्छी जॉब छोड़ना नहीं चाहता था, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा और मैं वहीं बस गया। मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, काम के चलते मैं वहाँ नहीं जा सकता था। मेरे पापा वहाँ जा रहे थे। मेरे पास रेलवे पुलिस का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आपके पापा को ट्रेन में ही हार्ट अटैक आ गया था और उनकी मौत हो गई। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन तारीख 15 अक्टूबर 2018 ही थी। मनोज अपनी गर्लफ्रेंड आयशा से शादी करने वाला था, पर आयशा ने किसी और से शादी कर ली। उसकी शादी के बाद मनोज को पता चला कि आयशा की शादी हो चुकी है, जिससे मनोज का दिल टूट गया। फिर उसके घर वालों ने उसकी शादी एक लड़की से करवा दी। उस लड़की का नाम नव्या था। मनोज को एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफ़र आया। ये कंपनी लखनऊ में ही थी। इतनी बड़ी कंपनी का ऑफ़र ठुकराना बेवकूफ़ी ही होती, इसलिए उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। मनोज अपनी पत्नी नव्या के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस कार में मनोज की पत्नी नव्या की मौत हो गई और मनोज ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन भी तारीख 20 सितंबर 2020 थी। हमें मायोंग गांव से आए हुए 10 साल बीत गए। 1 महीने पहले ही मनोज का फ़ोन आया था। मनोज कह रहा था कि उसकी माँ को कैंसर है और डॉक्टरों के अनुसार अब बहुत देर हो चुकी है, अब उन्हें नहीं बचाया जा सकता। अभी कुछ दिन पहले ही मनोज का फिर फ़ोन आया। वो कह रहा था कि उसकी माँ की मौत हो गई है। मैं भी अभी उसके माँ के अंतिम संस्कार में गया था, अभी कल ही लौटा हूँ। अचानक मुझे रमेश की बात याद आई। मैंने ध्यान दिया कि उसकी कही हुई सारी बातें सच हुई। क्योंकि मेरा ससुराल मायोंग गांव में ही था, तो मैंने फ़ोन लगाकर रमेश के बारे में पता करने के लिए कहा। मेरे ससुर जी ने बताया कि रमेश की मौत सन 2005 में ही हो गई थी। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। अगर रमेश पहले ही मर चुका था तो फिर हमें जो मिला वो कौन था? खैर, रमेश की अभी तक की बताई हुई सारी बातें सच हुई हैं, सिवाय एक के, और वो थी मेरी और मनोज की मौत, जो अभी भी बाकी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट करें और ऐसी ही शानदार मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।